श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सबको साता है? जय जिनेन्द्र। आपकी साता है ना दी? हाँ साता है, साता है, एकदम बढ़िया वाली। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर्म बंध की अवस्थाओं के बारे में समझा था। कितने प्रकार? 10 प्रकार के। पहले कौन सा था? बंध। सेकंड आता है उदय। उदय में 2 प्रकार के होते हैं, रसोदय एंड प्रदेशोदय। उसके बाद आता है अबाधा काल। करेक्ट? अबाधा काल होने के बाद ऊर्ध्वतना, उसके बाद अपरिवर्तना। ऊर्ध्वतना मतलब किए हुए कर्मों में बढ़ोतरी, और अपरिवर्तना में किए हुए कर्मों में घट जाना या घटोतरी होना। उसके बाद हम लोगों ने समझा था संक्रमण। जो समान स्थिति वाले जो कर्म होते हैं वो मिक्स होकर एक साथ ही अलग रूप से उसका फल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज संक्रमित होना। ठीक है, संक्रमण। संक्रमण होने के बाद उदीर्णा, समय के पहले ही कर्मों को भोगना, भोगना इज कॉल्ड एज उदीर्णा। उदीर्णा में भी हम लोगों ने 2 चीज समझी थी। एक स्वतः उदीर्णा, ये कब होता है? जब आपने कोई अशुभ कर्म किया है और उसके बारे में आप प्रायश्चित करते हो, आपको दुख होता है, तो आप क्या होता है, जो ज्यादा स्थिति वाला कर्म होता है वो कर्म स्थिति वाली हो है। तो समय से पहले ही। एंड अभी ये कौन सा होता है? प्रयत्न पूर्वक उदीरना, जिससे मैं कष्टप्रद आसन करूं या मैं अनशन करूं, नोदरी करूं, जो भी निर्जला के 12 भेद हैं वो करूं, या आतापना लूं, कुछ भी कष्टप्रद करूं जिससे मेरे शरीर को कष्ट पहुंचे और मेरी आत्मा कर्मों से मुक्त हो, दैट इज स्वतः प्रयत्न पूर्वक। उदीरना होने के बाद है नेक्स्ट निदर्थ, क्या नहीं, उपशम, सत्ता। सत्ता, सत्ता मीन्स कर्म जब से बंधा है और जब तक उदय में नहीं आता तब तक का दैट होल थिंग इज कॉल्ड एज सत्ता। सत्ता के बाद है उपशम। जो भी कर्म आया हुआ है जब तक वो नीचे बैठा है तब तक अपनी पुनवानी प्रबल होती है। जैसे ही वो ऊपर आ जाता है, मीन्स उदय में आ जाता है, वापस अपने पुनवानी घट जाती है, या मिथ्यात्व जो भी जो कर्म लगा है उसके अनुरूप अपने को भोगना पड़ता है। उपशम के बाद होता है निदति। निदति का क्या मतलब मैंने बताया था आपको। व्हाट आई से अबाउट निदति? इसमें सिर्फ ऊर्ध्वतना हो सकती है, अपरिवर्तना हो सकती है, मीन्स घटोतरी बढ़ोतरी हो सकती है, किसी के साथ संक्रमित नहीं होता है। इट विल नॉट मिक्स विद एनी अदर कर्म, कोई कर्मों के साथ वो मिक्सचर नहीं होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है निकाचित। जैसा मैंने बांधा है उसी रूप में, उसी जो शरीर के पार्ट को मैंने हानि पहुंचाई है वही शरीर के पार्ट को मुझे भी हानि होने वाली है, वहीं पर कर्म उदय में आएगा। दिस इज कॉल्ड एज निकाचित। तो ये कर्म बंध की 10 अवस्थाएं थी जिसको हम लोगों ने समझा। यहां तक सबको समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? शॉर्ट संक्षिप्त में मैंने पूरे 10 बताए हैं। किसी को डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट। और लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन हुआ था, किसी को आंसर मिला वो शिवजी भगवान का? पूछना भूल गई, जैसे पूछना भूल गई। मैंने ही कहा था कि मैं पूछूंगी नहीं। नहीं, मैंने एक्चुअली पूछा ही नहीं, तो उठा ही नहीं। जिनको मुझे पूछना था और श्रावण जी फोन ही नहीं उठाए, तो बात नहीं हो पाई। किसी और ने पूछा है क्या? क्लास पूछती हूँ, 9 बजे क्लास ठीक है, ठीक है, गुरु नो जी। प्रॉब्लम, फॉर द नेक्स्ट क्लास तो क्लियर हो जाएगा क्लास में जो क्वेश्चन उठाए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम हुआ है, कुछ डिफरेंस नहीं समझ में आया तो आप पूछिए, नहीं तो फिर सभी प्रकार, जितने भी प्रकार के कर्म हैं उन कर्मों के बंध के कारण समझेंगे। कैसे बंधते हैं वो, क्या कारण से बंधते हैं। नहीं, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? आगे चलिए। ओके, ठीक है। जो और है
बंध है, जो भी कर्म बंध होता है, सिंपली कोई भी कर्म अपनी आत्मा पर बंधता नहीं है, देयर इज अ रीजन। और दुनिया में कोई भी चीज होती है, कभी भी याद रखना, विदाउट अ रीजन नथिंग हैपेंस। कोई भी चीज चुप ऐसे ही नहीं होती है, देयर विल बी सम रीजन। या तो हम लोगों को रीजन नहीं मालूम है, या वो उसका इमीडिएट रीजन नहीं हो सकता है। जैसे कभी बहुत बाढ़ आ जाती है, कभी अर्थक्वेक हो जाता है, कभी वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ इमीडिएट हुआ होगा इसीलिए वैसे हुआ, नहीं। बहुत लंबे समय तक कोई चीज कंटिन्यूअस हो रही है, जैसे प्रकृति की हानि कंटिन्यूअस होने के कारण एक समय ऐसे आ जाता है कि प्रकृति उसका प्रकोप बताने की कोशिश करती है, दैट इज ऑल द डिस्ट्रक्शन। मीन साइंटिफिकली देखने जाए तो जैसे आप हम बहुत मास के पेड़ों को काटते हैं, ठीक है, तो जमीन क्या हो जाती है, पूरी सूखी पड़ जाती है। एक भी पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है तो क्या होता है, जो भी पानी आएगा वो रुकेगा नहीं, वो कंटिन्यूस बहता ही जाएगा। पानी अंदर जाता है तब बाढ़ नहीं आती, जब पानी अंदर जाता ही नहीं तो बहता जाता है। जब वो बहेगा तो नदी नाले पूरे फुल हो जाएंगे, जब वो फुल हो जाएगा तो आजू बाजू जितने भी लोग बसे उनको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उनके घर, उनके व्यवसाय, उनकी गाड़ियां वो सब डूब जाएगी। इससे बहुत लोगों की जान भी जा सकती है। तो इसका रीजन बहुत पहले डेटेड था, हमको नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि हम जब चीज करते हैं तो हमको लगता है कि हम जो भी चीज कर रहे हैं वो सही ही है, गलत होती ही नहीं। सो एवरीथिंग व्हाट हैपेंस इन दिस अर्थ, जो भी अपने साथ हो, किसी के साथ हो, प्रकृति के साथ हो, जो भी हो रहा है, इट हैपेंस फॉर अ रीजन। उसी तरह कर्म भी बहुत सूक्ष्म पुद्गल होता है, बट कर्म भी ऐसे ही नहीं बंधता है। अगर कर्म ऐसे ही बंध जाता तो कोई भी जीव मोक्ष में नहीं जाता। करेक्ट। मैं चुप बैठी हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूं, तो कर्म आके बंधेगा क्या? नहीं बंधेगा। हम चुप बैठे हैं, हम किसी को नहीं छेड़ेंगे तो कोई मुझे आके छेड़ेगा क्या? नहीं। मुझे आके कोई मारेगा क्या? नहीं। दे विल नॉट डू एनीथिंग टू मी। मैं अगर कुछ करूंगी तो उसके रिजल्ट में कोई और मेरे साथ कुछ कर सकता है, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो कोई इश्यू ही नहीं। ऐसे ही अगर जब तक आप कोई क्रिया करेंगे नहीं जिससे कर्म बंधेगा, तो कर्म आपके आत्मा को लगने का सवाल ही नहीं है। क्लियर? यहां तक समझ में आए? अब देर आर मेनी रीजंस क्यों कर्म बनता है। अब ज्ञानावर्णीय कर्म क्यों बंधेगा, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, हर एक कर्म बंधने के पर्टिकुलर रीजंस होते हैं। अगर हम इन रीजंस को समझ लेंगे। ये आपकी आवाज ब्रेक हो गया या आप म्यूट हो गए? हाँ, नहीं नहीं, मैं नहीं बनती। अगर हम कर्म बंधने के रीजंस को समझ जाएंगे, इफ यू अंडरस्टैंड द रीजंस कि क्यों कर्म बंध रहा है, तो बहुत सारी चीजें अपने हाथों में है। एटलीस्ट उतनी चीजों को तो हम रोक के अपने कर्म बंधों को रोक सकते हैं। ठीक है ना? हर एक कर्म बंधने का कारण ऐसा नहीं है कि हम उसको रोक नहीं सकते, वी कैन। थोड़े रोक सकते हैं, थोड़े नहीं रोक सकते हैं। जो रोक सकते हैं, रोकने की कोशिश कर सकते हैं, वो वी कैन डू विच इज इन आवर हैंड्स। ठीक है? तो पहले आता है ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय। दोनों के कर्म बंध के कारण सेम होते हैं। यहाँ पे ज्ञान और ज्ञानी का इस्तेमाल करना है, दर्शनावर्णीय कर्म में दर्शन और दर्शनी का इस्तेमाल करना है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। अब मैं एक बार उसके पॉइंट्स पढ़ लेती हूँ कि ज्ञानावर्णीय कर्म बंधने के कारण क्या है। ज्ञानावर्णीय कर्म के बंध हेतु है प्रत्यनीत्व। हुए जितना आप एग्जाम में प्लीज यूज दीज वर्ड्स ओनली। आपने भले ही कर्म सिद्धांत जब पढ़ा होगा, आपने दूसरे वर्ड्स पढ़े होंगे, बट प्लीज स्टिक टू द पोर्शन जब आप एग्जाम पेपर लिखते हो, यही वर्ड्स यूज करने की कोशिश करो। ठीक है? तो फर्स्ट इज प्रत्यनीत्व। प्रत्यनीत्व का मतलब है ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधन तीनों भी। देखो, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान को देने वाला कौन होता है? ज्ञानी व्यक्ति होता है। और ज्ञान हम किससे प्राप्त करते हैं? साधनों से प्राप्त करते हैं। तो जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो हमें ज्ञान सिखा रहा और स्वतः ज्ञान, इन तीनों का आदर करना हमको आना चाहिए। तो अगर उनके प्रति हम कोई प्रतिकूल आचरण करते हैं तो ये ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। फर्स्ट पॉइंट। तो ज्ञान के प्रतिकूल, जैसे अकाल में स्वाध्याय किया, अभी काल नहीं है, अभी 2 दिन, जैसे भी अभी ये हुआ था चंद्र ग्रहण, तो 2 दिन क्या नहीं था? सूतक था।
तो किसी को भी क्या नहीं पढ़ना था, आगम नहीं पढ़ना था। तो अकाल के समय में अगर हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, आप ज्ञान की क्या कर रहे हो, आशातना कर रहे हो। तो इससे भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। अगर कोई चीज आपको सिद्धांतों में, नौ तत्वों में दिया गया है, आगमों में मेंशन किया गया है, बट हम उन सिद्धांतों के प्रति ना तर्क वितर्क करते हैं। तर्क वितर्क जब तक पॉजिटिव है तब तक ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि आपको तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, जैसे बोलते हैं वैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, नहीं, दैट इज नॉट माई मीनिंग। बट आपका अगर तर्क वितर्क जिद पे आ जाए कि नहीं, कहीं भी हालत हुए में ज्ञान भी लड़ उला बट मारी बात ने मैं करेक्ट साबित करके रहूं, इसको जिद बोलते हैं। देयर इज अ वेरी फाइन डिफरेंस बिटवीन तर्क वितर्क करना और जिद करना। तो जब ये तर्क वितर्क जिद में परिवर्तित हो जाता है तब ये ज्ञानावरणीय कर्म का बंध हो जाता है। बट अगर मैं सही चीज के लिए, मैंने कोई चीज पढ़ी है, मैंने इसको समझी है और मुझे ऐसे लग रहा है कि सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसके अगेंस्ट है, तो मैं तर्क वितर्क करके या तो उनको करेक्ट कर सकती हूँ या मैं अपना समाधान करवा सकती हूँ। इसमें कोई गलत चीज नहीं है। बट जब मैं करूँ कि नहीं, जो मैंने पढ़ा है वही करेक्ट है, आप जो बोल रहे हो, वी डोंट नो उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने क्या कॉन्टेक्स्ट में वो चीज को बोला, वी डोंट नो ऑल दैट। जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक हमारा तर्क कितना सही है वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, सो तर्क वितर्क तक ठीक है, बट जब आप जिद पे उतर जाए तो वो ज्ञानावरणीय बंध का कारण बन जाता है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, प्रत्यनित्व मीन्स ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधनों के प्रति प्रतिकूल व्यवस्थित क्या आवाज नहीं आ रही? म्यूट हो गए क्या? दी आवाज नहीं आ रही है। मतलब जय जिनेन्द्र, सभी को आवाज आ रही है क्या? नहीं नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, एक मिनट, आई हैड अ कॉल। ठीक है, अब समझ में आया यहाँ तक? इज इट क्लियर? जी। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। सेकंड पॉइंट है, दर्शन। ओके, ज्ञान के प्रतिकूल देखो, अकाल में स्वाध्याय करना, सिद्धांत विरुद्ध बोलना। ज्ञानी के प्रतिकूल कैसे है, ज्ञानी के वचनों पर श्रद्धा नहीं करना। प्रतिकूल का मतलब क्या, उनकी अवहेलना करना नहीं, वो जो बोल रहे हैं उसको सत्य नहीं मानना, इसको ज्ञानी के प्रति प्रतिकूल। एंड ज्ञान के साधनों के प्रतिकूल मीन्स बुकों को, किताबों को फाड़ देना। आप सामायिक में बैठे हैं, किसी ने आपको किताब मांगी है, तो जाकर उठकर जाकर देने से अच्छा क्या करते हैं हम, ऐसे जमीन पे उसको ऐसे फैला दे, ले ले। तो अगर उसका अनादर करते हैं, जो पढ़ते हैं उसका अनादर करते हैं, उसको नीचे रख के पढ़ाई करते हैं, उसको या तो आपको एक हाइट पे रखना है, नीचे जमीन पर नहीं रखना है, या तो वो स्टैंड आता है उसके उसके ऊपर रखना है, नहीं तो आपका बेड का रख के बेड के ऊपर किताबों को रखना है। तो जब कभी भी हम कोई भी चीज पढ़े तो वी शुड मेक श्योर कि जो ज्ञान की वस्तु है उसका हम आदर करें, क्योंकि उससे हमको ज्ञान मिलता है। तो उसका भी आदर करना, वी हैव टू बी, दैट्स इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट, प्रतिनिधित्व। सेकंड आता है निन्हन्व। निन्हन्व का मतलब होता है छिपाना। जैसे मैंने बहुत बार आपको बोला है कि हमें ना मंडल में कोई गीत गाना रहता है, तो हमारे पास कोई गीत नहीं रहता तो हम अपने रिलेटिव्स के पास से गीत मंगवाते हैं, या किसी जो होशियार है उनको फोन करके बोलते हैं आप थोड़ा हमें गीत भेज दो। वो गीत मंगाने के बाद उसको गाते हैं, और लास्ट में जब उनका, जहां उनका नाम आता है, या तो उनका नाम छिपा देते हैं या तो अपना मंडल का नाम लिख लेते हैं वहां पे, जैसे कि गीत आपने ही बनाया है। वैसा मत करना। जिसने जो रूप में गीत भेजा है उसको उसी रूप में गाइए। जिसने ज्ञान सिखाया है उनके नाम के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त कीजिए कि आई एम थैंकफुल टू द पर्सन कि उन्होंने मुझे ज्ञान सिखाया, इसीलिए आई एम एबल टू डू ऑल दोस थिंग्स। देव, गुरु, धर्म, ये तीनों के प्रति हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए, क्योंकि आज वो तीन है करके हम हैं। आज जितना हम बोल पा रहे, सुन पा रहे, समझ पा रहे, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम। उनकी कृपा हमारे ऊपर है, तो कभी भी उनको थैंक्स गिविंग हम कभी भी नहीं चूकना। आज हर चीज है अपने पास, आरोग्य शरीर है, पांचों इंद्रिय है, हर चीज की व्यवस्था है, हर चीज की अनुकूलता है, फिर सिर्फ एक थैंक्स बोलने में कितना टाइम लगता है। तो उनका नाम छुपाकर, उनको थैंक्स नहीं बोलकर, उनका आदर सत्कार नहीं कर कर हमको बोलना कि बड़प्पन, नहीं नहीं मैंने तो सब कुछ जाना है, कौन सिखाया, मैं तो खुद ही सीखी।
कभी भी मत करना। मीन ये चीज अपने हाथों में है, ये चीज हम कर सकते हैं, और जानने के बावजूद अगर करते हैं तो फिर ये ज्ञाना वर्ण्य कर्म का घोर बंध हो जाता है, बिकॉज यू नो इट, आपको मालूम ये चीज गलत है तो भी आप उसको कर। ठीक है, ये सेकंड है निंदन। मानवश ज्ञानदाता गुरु का नाम छुपाना, स्वयं के विषय की जानकारी होते हुए दूसरों को पूछे जाने पर उसको छुपाना। बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है, उनको मालूम रहता है, जैसे एग्जाम्स में बच्चे जनरली वैसे करते हैं, क्या करते हैं, उनको मालूम रहता है कि ये आंसर इसका है, पर मैं सामने वालों को बोल दूं और वो एग्जाम में आ गया और उसने लिख दिया और उसको ज्यादा मार्क्स आ गए तो ये नहीं नहीं, मैंने भी ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं, मैंने छोड़ दिया। ये गलत है। ये सीख हमको हमारे बच्चों को भी नहीं देनी है। कोई बात नहीं, इट इज ओके, हमको आता है, हमने दूसरों को सिखाया, हमारी वजह से उनको 2 मार्क्स आए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, कुछ होने वाला है क्या? अपनी मेहनत का फल अपने पास, उनकी मेहनत का फल उनके पास। यू नेवर नो वापस वो कब चक्र आ जाएगा, और ऐसे टाइम पे शी माइट हेल्प यू, जब आपको जरूरत होगी तो कहीं से भी निकल के, क्योंकि आपने उसको हेल्प किया, वो कहीं ना कहीं तो शुभ कर्म आएगा, तो सम और द अदर वे शी। तो बच्चों को भी हमको यही सीख देनी है कि कोई बात नहीं, पूछा, आपको आता है, आप सिखा दो। क्लियर? नेक्स्ट आता है उपघात। उपघात का मतलब नाश, ज्ञान और ज्ञानियों के साधनों का शस्त्र अग्नि से नाश कर देना। जैसे ज्ञानियों का भी नाश कर देना शस्त्र चलाकर, जैसे आजकल बहुत सारे जैन साधुओं को बोलते ना, धमकी देते हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बोल के कि वो है ना, दे आर नॉट, ढोंगी है, सही प्रचार नहीं कर रहे हैं, विरुद्ध जा रहे हैं। तो ऐसे बीच में ये संतारा संलेखना का भी बहुत बड़ा इश्यू हुआ था ना, कि जब जैन संथारा संलेखना ग्रहण कर रहे तो वो आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं लोगों को, वो श्रावकों को। राजस्थान का एक केस हुआ था ना, दी उस टाइम हुआ था। हाँ वही, कि और हाँ, यू नो आप जबरदस्ती श्रावकों को ना आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर, ये एक्चुअली में ऐसे। उस टाइम में ना तपस्वी बद्री प्रसाद जी जो मेरे चाचा ससुर थे, उनका संथारा हुआ था, तो बहुत ज्यादा अच्छा। इश्यू हो गया था उस टाइम। वही, अभी भी नॉट मेनी पीपल आर वेरी सेटिस्फाइड, बट ठीक है, थोड़े थोड़े समझाने पर समझ ये भी तो जाते हैं। तो आत्महत्या है, मतलब ये करके चल रहा था बात। हाँ वही, दैट वाज द रीजन। तो ऐसे रोष में आके कोई साधु को ना गिरफ्तार करवा लेना, उनकी हत्या कर देना, जानबूझ के एक्सीडेंट करवा देना, ऑल दिस, या कोई भी ज्ञान के शास्त्र की चीजें आपको देखते एकदम अच्छा नहीं लग रहा तो उसको आग लगाकर जला देना, ये सब चीज आपको नहीं करना है, इससे ज्ञानाग्नि कर्म का बंध होता है। उपघात, उपघात मीन्स नाश करना। नेक्स्ट इज प्रद्वेष, ज्ञान और ज्ञानियों के प्रति प्रद्वेष करना, मीन्स अगर आपको कोई चीज सीखनी नहीं है और मैं आपको कंटिन्यूसली बोलूं प्रतिक्रमण सीख ले, प्रतिक्रमण सीख ले, प्रतिक्रमण सीख ले, आपके मन में वो चीज नहीं थी, बट क्योंकि मैं कंटिन्यूसली वो चीज बोल रही हूँ, तो आपको जो सिखाने वाले हैं उनके प्रति भी द्वेष, और जो चीज सीखनी है उसके प्रति भी द्वेष चालू हो जाता है। तो कभी भी अगर मैं बोलूँ जा बाजू आंटी बहुत अच्छा सिखाते हैं, जाके सीख के आ, मैं बोलूंगी तो नेक्स्ट टाइम वो आंटी इस तरफ से आएंगे और आप उस तरफ से चले जाएंगे, अभी बोलूंगी तो वो पकड़ लेंगे और बोलेंगे चल प्रतिक्रमण सीख। दिस इज ऑल्सो अ रीजन फॉर ज्ञानावर्णीकरण का बंध, मीन्स प्रद्वेष करना, द्वेष करना। ठीक है, आपको नहीं सीखना ठीक है, पर द्वेष तो मत करो कम से कम ज्ञान और ज्ञानी के प्रति। ठीक है, क्योंकि हर एक का एक अंतराय टूटती है, जब उनके अंतराय टूटेगी तो ऑटोमेटिकली वो खुद ही सीख ले। पुरुषार्थ करना अपने हाथ में है, बट पुरुषार्थ इतनी ही हो जिसमें द्वेष पैदा ना हो। अगर द्वेष पैदा हो रही है तो वो पुरुषार्थ कुछ काम का नहीं है, क्योंकि आपके मन में वही चलता रहेगा, ये चुप मम्मी बोले तो जबरदस्ती आना पड़ा, मेरा तो मन ही नहीं है। वो ऑलरेडी मैं स्कूल में इतना पढ़ के आती हूँ, मेरे पास फ्री टाइम नहीं रहता, संडे भी मम्मी बोलती चल पाठशाला चल, चल पाठशाला चल। तो दैट शुड नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू द्वेष। वो बच्चे में समझ आनी चाहिए कि जितना मेरा लाइफ का स्कूलिंग इंपॉर्टेंट है उतना ही मेरा धर्म का स्कूलिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धर्म का स्कूलिंग रहेगा तो ये आगे तक जाएगा, और बहुत सारी गलत चीजों से आई विल बी एबल टू स्टॉप माई सेल्फ, क्योंकि ये धर्म मुझे बोलेगा रुक एक मिनट, सोच के तेरा कार्य कर, ये काम धर्म का होता है। जब हम कोई कार्य करते हैं, इफ यू आर थिंकिंग, मैं कार्य करने से पहले अगर मैं 2 मिनट सोच रही हूँ, मैं ये कार्य कर रही हूँ, इससे क्या हो सकता है, क्या मुझे ये कार्य करना चाहिए, क्या ये कार्य मेरे लिए सही है, इफ आई एम थिंकिंग मीन्स ये क्यों है, ये आपके धर्म के प्रभाव से है।
क्योंकि आपने कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, तो आपको भी धर्म कभी भी गलत काम करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। इज इट क्लियर? दिस इज ऑल आउट ऑफ द बॉक्स, ये एक्चुअली आपके क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अंतराय। बोलिए। भी आपका आपकी आवाज कट रही है। हो गया था आवाज, तो क्या बोला था अभी समझ नहीं आया। क्या बोले आपकी आप? आवाज बोले ब्रेक हो गई थी अभी। अभी आपने थोड़ा बताया। सा- हाँ, अच्छा, नहीं, मैं ऐसे बोल रही 2 थी मिनट कि पहले। प्रद्वेष मीन्स आपको सीखना है। देखो कि सबके अंतराय टूटेगी जब भी वो सीख सकेंगे। अंतराय टूटे बगैर तो कोई भी सीख नहीं सकता, ठीक है ना। बट पुरुषार्थ नहीं करना, जी छोड़ना नहीं चाहिए। बट पुरुषार्थ ऐसी नहीं होना चाहिए कि वो प्रद्वेष में, द्वेष में बदल जाए कि तो जबरदस्ती वाला हो गया, क्या जरूरी है क्या सीखना। ऑल दैट शुड नॉट बी द केस, ठीक है ना। तो पुरुषार्थ तक ठीक है, द्वेष में नहीं बदलना चाहिए। जब द्वेष में बदल जाएगा तो ज्ञानावलीकरण का बंध हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अंतराय। ज्ञानाभ्यास के साधनों में रुकावट डालना। विद्यार्थियों को विद्या, भोजन, वस्त्र, स्थान आदि का लाभ होना होता हो तो भी उसे न होने देना। विद्याभ्यास छुड़ाकर अन्य कोई काम करवाना। या तो उनको जो जरूरत की चीज है पढ़ने की, वो उनको दिलाकर नहीं देना कि ठीक है कई जरूरत है, कई पढ़ने कौन से बैरिस्टर बनने वाला है, 10 किताबा हमारा हाथों नहीं हुए, मैं नहीं लाके देने वाली। एक चीज फर्स्ट। सेकंड, पढ़ने बैठते ही हैं उनको रुकावट डाल देना। ये है ना, हर मदर की, इवन इंक्लूडिंग मी, हर मदर की एक हैबिट होती है। बच्चे पढ़ने बैठते अपने को काम करने को भेजा रहता है, ये थोड़ा उठना, थोड़ा ये करके देना, ना बाहर जाके आना, थोड़ा ये भी। एक्चुअली हमको नहीं करना, हमको इसको कैसे चेंज करना है। तो पढ़ रहा है क्या, अभी कितनी देर है, कितनी देर में खत्म होगा, तेरा जैसे ही खत्म हो जाए मेरे पास आना, मेरा एक काम है। डिड यू अंडरस्टैंड कैसे उस चीज को डालना है? नहीं तो अभी अर्ज, हाँ बात अलग है। अब होता है अभी घर में कुछ इमरजेंसी आ गया है, बच्चा पढ़ रहा है, हम भी नहीं जा सकते, गेस्ट को अटेंड करना पड़ रहा है, तो बच्चों को उठाकर भेजना, ठीक है, वो इनएविटेबल है। बट उसके पीछे हमारा भाव क्या है, ऐसी मजबूरी आई इसलिए मुझे उठाना पड़ा, वो मेरा भाव होना चाहिए। रेवेंद्र लेकर इतनी देर बेटे तो है, घरेज तो है, कर लेगा, वो भाव नहीं। क्योंकि उनका भी एक रेगुलर करिकुलम रहता है, वो भी सोच के बैठे रहते कि आज मैं इतना पढूं। और जब हम बाधा डालते, रुकावट डालते, तो कंटिन्यूटी प्रोसेस ब्रेक हो जाता है। जैसे अब मैं कुछ सिखा रही हूँ, बीच में बहुत सारा कंफ्यूजन कमोशन हो तो आई विल ब्रेक माई कंटिन्यूटी, मुझे मालूम ही नहीं रहता मैं क्या सिखा रही हूँ, क्योंकि मैं एक फ्लो से क्लास की तैयारी करी रहती हूँ, वो फ्लो मेरा टूट जाता है, लाइक दैट, समझे। तो बच्चों का भी एक फ्लो रहता है, वो सोचे रहते हैं आज मेरा इतना प्लान है, वो मना नहीं करेंगे क्योंकि आपने बोला है ठीक है मम्मा मैं कर दूंगी। कि आजकल के बच्चे बहुत कम है ऐसे जो मना करते हैं, भले वो करो ना को करो, बट फॉर वंस दे विल से यस, हाँ ठीक है मम्मा मैं करके दे देता हूँ। दैट्स हाउ इट इज। तो हम अपना थोड़ा विवेक रखना, अगर अपनी कोई चीज गड़बड़ की नहीं है, कुछ इतना जरूरी भी नहीं है कि उनको बीच में से उठाना, कोई बात नहीं, यू फिनिश योर्स, उसके बाद मेरे पास आना, मेरा काम है। क्लियर हुआ? जी। तो उसमें रुकावट भी नहीं बनती है, उनका कंप्लीट भी होता है, अपने को ज्ञानावर्धीकरण का फल भी। मेरा एक नेक्स्ट डाउट है। आता है, बोलिए। मेरा एक डाउट है। वो अंतराई, अंतराई कर्म अभी मैंने बच्ची को रोका पढ़ाई करने के लिए, तो मेरा अंतराई कर्म बंधेगा ना? मेरा यस, बंधेगा। ज्ञानावर्णीय और क्रम ज्ञानावर्णीय भी बंधेगा और आपका अंतराय भी बंधेगा। दोनों। अंतराय भी बंधेगा, और उसका बच्ची का, उसका क्या बच्चे कुछ? का डिपेंड ना, सी अभी उनके रिएक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो बोलते ठीक है मम्मा नहीं, कोई वो बात नहीं, पढ़ना चाहती है, मेरी मजबूरी से मैंने उसे मजबूर कर दिया, तब क्या होता है उसका तो उनको क्या? कोई बाधा नहीं आती है, वो कर्म का कोई बंध नहीं होगा। वही बोल रहे हाँ। ना, यहाँ पे उनकी भाव की प्रधानता होती है। अगर उनके भाव में कोई परिवर्तन नहीं आए, कोई बात नहीं मम्मा आई विल डू इट, तो उसमें कोई हम्म। कर्म बंध नहीं होगा विशेष। बट अगर वो हाँ। बोलते अरे कभी भी मैं बैठूं और आपका चालू हो हम्म। जाता है, हम्म। क्रोध आ तब गया। तक कर्म का बंध हो जाता हम्म। है। ये उसका वो ज्ञानावर्णीय भी का है। नहीं होगा, हाँ हाँ। द्वेष का होगा द्वेष का होगा। बस। हाँ हाँ। ओके। क्योंकि वो बाधा नहीं डाल रहे, वो रुकावट नहीं डाल रहे, तो उनको हम्म। ज्ञानावर्णीय अंतराय में कोई भी बाधा नहीं आएगी। सिर्फ मेरे को बट होगा, अपने मैंने को रोका। आएगा। हाँ हाँ। आएगा। ठीक है दीदी।
क्लियर हुआ? तो दैट्स व्हाई हाँ, टेलिंग, उसका सोल्यूशन भी मैं बता रही हूँ कि कोई चीज जरूरी नहीं है, तो अगर हम उसको पोस्टपोन करते तो दिस इज द वे वी हैव टू टेल, खत्म ऐसे होने के हमको बाद लेके इन्फॉर्म आना। करना है। हाँ, कि आपका हाँ, खत्म कर लो जितना भी खत्म है कर आपका लो। स्केड्यूल जो भी है, फिनिश इट हाँ, एंड देन कंटिन्यू आई हैव वर्क। तो उनको भी बरोबर, बैक ऑफ द माइंड में रहेगा, ठीक है मुझे इतना पढ़ना है, उसके बाद मुझे जाना है। बरोबर, तो उसका बरोबर। उनको भी दोष नहीं लगता है, उनके भाव में परिवर्तन भी नहीं होता है, अपने नहीं भाव आता में है। परिवर्तन नहीं होता है, अपने को भी अंतराय या ज्ञानावर्णीकरण का बन नहीं होता, ऑल ऑफ अस आर सेफ। हाँ, ठीक है सो जी। द ओनली थिंग इज अपने थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा चेंज करना, दैट्स ऑल। हाँ, हम और विवेक कुछ भी रखना है नहीं है। सबको। दोनों हाँ को बस। विवेक रखना जरूरी है। हाँ, नहीं ठीक है। कोई भी चीज मैं कर रही हूँ, मैं सोच हाँ, रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आई हैव टू, मैं सुप्त अवस्था में नहीं रहना, मुझे सजग रहना है। मैं ये सच है। चीज बोल रही हूँ, ये सही है क्या? विच हम्म। इज वेरी डिफिकल्ट, इट एक्चुअली कम्स आफ्टर प्रैक्टिस। बहुत या ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सोच सोच के हर चीज को बोलते हैं। हर चीज करते हैं, बरोबर। हाँ, बट अपना क्या है, कभी कभी बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती है तो वी गेट या लिटिल तो गुस्सा आ फ्रस्ट्रेटेड। जाता है कि पहले कर हाँ, लो। तो नहीं बोलने का भी सब कुछ निकल जाता है। निकल मैं ही जाता है। अकेले करूँ क्या, मैं ही दिखती हूँ क्या, हाँ, दिन भर मुझे ही करना है क्या, मुझे क्या रेस्ट है, आप लोग मुझे पूछते ही नहीं हो, मुझे 10-10 12 मतलब हर लेडी का ये प्रॉब्लम है। वहां थोड़ा बहुत, जैसे एटलीस्ट अपनी इतनी एज हो गई, अपने बच्चे इतने बड़े हो गए, आजकल के बच्चे तो अपने से एक्चुअली थोड़े समझदार है, दे अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी फास्ट। तो उनको एटलीस्ट देके थोड़ा बहुत अपने को विवेक, द वे वी स्पीक, द वे वी रिएक्ट, वो उतना भी अगर अपना चेंज हो गया तो बहुत सारे कर्मों से बंधना ही बंद हो जाता है। तो ये सब चीजें अपने हाथ में है, ये ऐसी कोई कोई भी चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते, सिर्फ थोड़ी पुरुषार्थ की जरूरत है। ठीक है, तो कितने ज्ञानावर्णी के कितने कारण, बंध के 6 कारण। फर्स्ट आता है प्रत्यनीत्व, सेकेंड आता है निन्हन्व, थर्ड आता है उपघात, फोर्थ प्रद्वेश, फिफ्थ अंतराय एंड सिक्स अशात्मा। इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया तो कुछ। उसके पहले बोल दूं, दर्शनावर्णीय कर्म में जहां आपने ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधन कहा है, वही आपको दर्शन, दर्शनी और दर्शन के साधन को मेंशन करना है, दैट्स ऑल। बंध कारण भी ज्ञानावर्णीय को समझ, समान समझ, दर्शनावर्णीय कर्म बंध के कारण भी ज्ञानावर्णीय के समान समझना, जैसे ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधनों के बारे में प्रतिनिधित्व आदि कारण बतलाए हैं, उन्हीं को दर्शन, दर्शनी और दर्शन के साधनों के विषय के लिए दर्शनावर्णीय कर्म का बंध होता है। क्लियर? दोनों भी एक ही है, सेम पॉइंट्स है उसके और इसके। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि दर्शनावर्णीय कर्म के बंध के कारण क्या है, तो आपको सेम पॉइंट्स लिखने हैं, प्रतिनिधित्व, निन्हन्व, जितने भी 6 पॉइंट यहाँ पे बताए हुए, वो 6 पॉइंट्स भी आपको लिखना है। उपघात, प्रद्वेष, अंतराय और आशात्मा। सिर्फ ज्ञान और ज्ञानी की जगह आपको दर्शन और दर्शन को मेंशन करना कर्म प्रकृति चल रही है क्या? है। हाँ, कर्म सिद्धांत अभी कंप्लीट ही नहीं किया। बहुत दिनों के बाद क्लास अटेंड कर, फिर रोज हाँ, महाराज के आते हैं जाते हैं ना, तो बैठती नहीं है ये टाइम में। नहीं, सही है, बट स्थानीय हमारा सा रहे तो पहले फर्स्ट उनका, क्योंकि मेरी तो ऐसे भी रिकॉर्डिंग है तो आप पीछे से सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग भी अभी तक देखी नहीं, पहले अच्छा आज कोई बात अटेंड कर लेते। हाँ, नहीं, बट हमारा सा रहे तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा सा कोई, क्योंकि कुछ नया सीखने मिलता है, हाँ, कुछ रोज अलग जाते रहता हैं, जाके आके फिर काम करते हैं तो टाइम हो जाता है। है। जय सही है। हिंद दीदी, एक हमारा क्वेश्चन सा को पूछ। सुख आता है। हाँ, बिल्कुल साता है, बहुत बहुत भीड़ आती है, इतनी भीड़ आती है। अच्छा। समकित समकित मुनि जी महाराज साहब विजय। अच्छा, उनका चातुर्मास है, हाँ फिर तो रहना हाँ, ही है। दर्शनी बहुत है उनके, ये तो बहुत हाँ, है दर्शन। ना, मेरठ में है ना? नहीं नहीं, वो उनके गुरु है मेरठ में, तो विशाल मुनि जी मेरठ में है, हाँ, दिल्ली सब। में है। यहाँ ये समकित मुनि चेन्नई में है। अच्छा। बोलिए, आपका कुछ डाउट था कमला जी? नहीं, मेरा यही डाउट था दी, जैसे ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय, हम्म, सबके दोनों के 6-6 भेद है, मतलब ये 6-6 यस। कारण, बंद मतलब। बंद के। हाँ जी, बंध के 6-6 कारण है। तो हम्म, जहाँ पर मतलब जैसे ये है कि ज्ञान और ज्ञानियों के प्रति द्वेष रखना, तो ये वहां पर हम्म, दर्शन और दर्शन। बस के प्रति द्वेष, सेम, खाली ज्ञान, ज्ञानी या ज्ञान के साधन आए तो दर्शन, दर्शनी, दर्शन के साधन। ठीक है ओके। जी।
थर्ड आता है वेदनीय कर्म के बंध। अब वेदनीय कर्म कितने प्रकार के बताए गए हैं? 2, दो साता प्रकार। वेदनीय, अच्छा, असाता। अच्छा। अब इधर जितने भी दिए गए हैं आपको 8 पॉइंट्स दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कारण बताए गए हैं। ये सभी साता वेदनीय कर्म के बंध के कारण है। इनका एग्जैक्ट ऑपोजिट करते हो तो असाता वेदनीय कर्म के बंध का कारण। तो जो भी वेदन किया जाता है वो वेदनीय कर्म, जो महसूस किया जाता है वो वेदनीय कर्म कहलाता है। अभी फर्स्ट साता वेदनीय कर्म के बंध का फर्स्ट कारण क्या है? गुरु की भक्ति करना। मीन्स गुरुजन, माता पिता, जितने भी आपके लाइफ में गुरु आए हैं, जरूरी नहीं है, देखो एज और गुरु का कोई भी कनेक्शन नहीं है। कभी कभी छोटे बच्चे भी हमको बहुत सारी ऐसी चीजें सिखा जाते हैं जो वी डोंट नो, तो वो भी हमारे गुरु हुए। बहुत बार हम कोई चीज गलत करने की कोशिश करते हैं, गलत करते हैं तो बच्चे अपने को समझाते हैं हमको ये नहीं करना है। आज वो हमको हित शिक्षा कोई भी जो हमको हित शिक्षा दे रहा है, कोई भी हमको जीवन जीना सही सिखा रहा है, वो हमारा गुरु है। तो हमको ये मान के ही नहीं चलना है जो बड़े हैं वही गुरु है। ऑफ कोर्स जो माता पिता हैं, जिन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई है, जो क्लास के अध्यापक है, जो अन्य स्थानीय जिन्होंने भी हम लोगों को ज्ञान दिया, वो सभी गुरु हैं। बट लाइफ की कुछ छोटी छोटी चीजें भी जो अपने को नहीं मालूम है, वो भी अगर कोई छोटा व्यक्ति भी हमको सिखा रहा है तो वो भी अपना गुरु ही है। उनके प्रति भी हमको गुरु भक्ति दिखानी है, उनको भी हमको थैंक यू बोलना ही है। ठीक है, तो गुरु भक्ति का मतलब क्या है? गुरुजन, माता पिता आदि उनकी सेवा करना, उनका सत्कार करना। एक अपने रेगुलर रूटीन में हम लोगों को एक आदत डाल देनी चाहिए। जैसे हम अभी यहाँ रहते हैं, ससुराल में हैं, योर पेरेंट्स आर नॉट विद यू, ठीक है, बट ऑलवेज मेक श्योर कि आप जब रात में सोते हो, यू शुड ऑलवेज थैंक देम, क्योंकि उन्होंने आज आपको इतनी अच्छी लाइफ दी है, उन्होंने आज आपको इतना अच्छा सेटल किया है कि आज आराम से हो। भले उन्होंने कितने भी कष्ट देखे होंगे, भले ही उन्होंने बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस किया, बट यू आर लीडिंग अ वेरी गुड लाइफ। यही चीज आपको आपके बच्चों को भी सिखानी है। रोज रात में कुछ हो ना हो, दे शुड मेक अ हैबिट टू थैंक पेरेंट्स। आज आई थैंक यू बिकॉज आज मेरी लाइफ आप लोगों की वजह से है। आज मैं इतना अच्छा पढ़ पा रही हूँ, मैं हर चीज को अच्छे से अनुभव कर पा रही हूँ, मैं 3 वक्त का खाना अच्छे से खा पा रही हूँ, आप मेरे लिए इतना मेहनत करके बना रही हो, वो कैसे भी बना हो, बट यू शुड बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स। तो रोज एक हैबिट डाल देना। स्थानीय है तो प्रकट बोलना, नहीं स्थानीय है तो एटलीस्ट माइंड में गुनना। और बचपन से लेके आज तक जिसने जो चीज, देखो कभी भी किसी ने कोई चीज अपने को सिखाई तो विल नेवर फॉरगेट दैट पर्सन। हम 10 बार उनका गुणगान करते हैं, आज उन्होंने मुझे सिखाया इसलिए मैं आज इधर हूँ। करते हैं या नहीं करते हैं? वी डू इट। दिस थैंकफुलनेस शुड बी देयर एवरी डे। इससे आपके साता वेदनीय कर्म का बंध होता है, क्योंकि आप सामने वाले को साता दे रहे हो। जब आप किसी को थैंक यू बोलते हो तो पर्सन की चेहरे चेहरे का उसका यू नो व्हाट हाव भाव ही बदल जाता है। अब समझो कोई व्यक्ति गुस्से में है और सडनली टेल ओ आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे हेल्प किया, तो ऑटोमेटिकली उसका रिएक्शन चेंज होता है कि वो गुस्से में ही रहता है। रिएक्शन चेंज होता है ना, फेस का एक्सप्रेशन। हाँ, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आप उसको दे रहे हैं, अगेन आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है। ये आपके साता वेदनीय कर्म का बंध का कारण। तो छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, जिसने आपको ज्ञान सिखाया, प्लीज लर्न टू थैंक दैट पर्सन। और बच्चों को भी यही चीज अपने को सिखानी, क्योंकि बच्चे कभी पूछते भी हैं या नहीं है, आई डोंट नो, कि मम्मा आपने खाना खाया, आई डोंट नो। बहुत एक बच्चे पूछते भी हैं, बहुत एक बच्चे पूछते भी नहीं है। एटलीस्ट अपने बच्चों में ये बेसिक संस्कार तो हमको देनी ही है कि आज आप सबको थैंक यू बोलते हो। बाहर वाला जो भी आएगा ना, अगर थोड़ा भी हेल्प करेगा तो हम फर्स्ट क्या बोलते हैं उनको? थैंक यू। आज मदर्स एंड फादर्स आर डूइंग सो मच फॉर देयर किड्स, बट बच्चों के मुंह से एक बार भी रात में सोने से पहले कभी नहीं निकलता आज पूरे दिन के लिए मम्मा थैंक यू, माय डे वेंट वेल। ये चीज अपने को बच्चों को सिखानी है। हम स्वयं वो चीज करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली वो चीज करेंगे। मैं एक चीज आपको क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज दिस ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो हम कर सकते हैं, जो हम सिखा सकते हैं।
अपनी आगे की जनरेशन। आपको सिर्फ आपके बच्चों को सिखाना है, वो लेगेसी अपने आप कैरी फॉरवर्ड होती है। आपको आपके पोते पोते को सिखाना ही नहीं है, क्योंकि वो जैसा देखेंगे वैसा ही सीखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्षमाशीलता। बदला लेने की शक्ति होते हुए भी अपने साथ बुरा बर्ताव करने वाले अपराधों को सहन करना और क्रोध के कारणों में उपस्थित होने पर भी क्रोध भाव पैदा नहीं करना। बहुत सारी शक्ति है, बहुत सारा सामर्थ्य है। सामने वाले ने मुझे गुस्सा किया, मुझ में उतनी शक्ति है कि मैं उसको मार कर भगाऊं क्योंकि मैं सही हूँ, फिर भी वो जगह पे मैं चुप बैठ के मैं बोलूं ठीक है मुझसे गलती हो गई, खत्म। इसको बोलते हैं क्षमाशीलता, जो बहुत मुश्किल से आता है, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर आज कोई भी व्यक्ति को, स्पेशली दिस जनरेशन को, आप कुछ भी थोड़ा बोल दो, उनके पास एक जवाब रेडी रहता है, दे विल हैव एन आंसर। इट्स ओके बोल के तो कभी भी नहीं छोड़ेंगे, उनके पास एक रेडी रहता है आंसर। आपने ऐसे कहा, मुझे ऐसे कहना है। तो क्षमाशीलता का भाव उनके अंदर आएगा ही नहीं। किसी ने कुछ कह दिया, इट्स ओके, उनसे गलती हो गई, उन्होंने करेक्टली सुना नहीं, समझा नहीं, उनको लगा ऐसे है इसलिए उन्होंने बोल दिया, अपने को सिर्फ ठीक है बोल दिया। ठीक है बोलने से व्हाट इज राइट विल नॉट बिकम रॉन्ग, और व्हाट इज रॉन्ग विल नॉट बिकम राइट। बट जब होने वाला जो क्लेश है ना उन दोनों के बीच में, वो जरूर बंद हो जाए जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ओके, ठीक है मेरी गलती हुई, मैंने ही नहीं देखा होगा। दिस इज कॉल्ड क्षमाशीलता। तो वो बहुत मुश्किल से आता है। तो जो क्षमाशीलता वाला व्यक्ति होता है वो सातावेदनीय कर्म का भोग। सी हम सब चाहते हैं अभी ये भाव खत्म होने के बाद पक्का ये तो है कि मोक्ष तो जाने वाले नहीं है। तो कोई भी उच्च गति में भी जाएंगे तो भी हमको सातावेदनीय कर्म तो चाहिए ही ना, कि हमको असाता में ही रहना है। वो तो बोलिए साता चाहिए असाता चाहिए, साता चाहिए। सबको ही चाहिए ना। हाँ तो कर्म भी हमको वैसे ही करने हैं। मैं कर्म करूँ पूरा असाता वाला और मैंने साता चीजें का टू मिली, चांस ही नहीं है ना। ऐसा है। नेक्स्ट आता है दयालुता। प्राणी मात्र पर करुणा भाव रखना। सी दया की दो मीनिंग्स बताएं। एक दया का मतलब ऐसे, हाँ ठीक है ले सर मतलब दया करना तुम दे रहे हो, नहीं, इसमें करुणा का भाव नहीं होता है। मीन कोई जीव दुखी है उसको देख के अगर आपकी आंखों में पानी आ रहा है, आपके दिल में दर्द हो रहा है, आपके मन में अनुकंपा का भाव आ रहा है, दैट इज सही दयालुता। जैसे भिखारी को दे दे, ले 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 ले, रख ले तू ही तेरे पास, खैरात बांट रहे जैसे, दैट दया नहीं चाहिए अपने को। वो जीव एस जस्ट बिकॉज आज आपके पास है आप उतना घमंड बता रहे हो, जो चीज का आज आप घमंड कर रहे हो यू नेवर नो यू विल नॉट हैव इट इन नेक्स्ट, आपके पास नहीं रहेगा वो चीज। और क्या चीज का घमंड, जो चीज अपने साथ जाने वाली ही नहीं है उसका क्या घमंड करना है। करेक्ट है ना। तो इसीलिए कोई भी जीव को देख के अगर आपके मन में करुणा भाव अनुकंपा भाव आता है, भले ही मैं कुछ नहीं कर सकूं बट फिर भी मुझे उसके दुख को देखकर बहुत दुखी, आई एम फीलिंग बैड, तो ये चार जनों के सामने बोल गया अगर ऐसा हो गया उसके साथ, मुझे इतना बुरा लगा, मुझे पछता, ये अनुकंपा भाव बोलते हैं। तो दयालुता रखने से भी सातावेदनीय करने का बंद। नेक्स्ट आता है व्रत। व्रत का मतलब व्रत पचकान करना, कौन सा भी व्रत हो सकता है, जैसे हिंसा नहीं करना, पापों से विरक्त होना, जितने भी 18 तरह के पाप बताए हैं उसमें से उससे विरक्त होने की कोशिश करना। पूरा कंप्लीट तो नहीं छोड़ सकते हैं, एवरीबडी नोज इट, संसार में रहने वाला जीव तो पाप करेगा ही, करे जब भी भाव को अच्छे रखें, हुए जितना अनर्थ दंड में नहीं जाए, अनर्थ का कोई भी पाप नहीं करे, वो चीज हम छोड़ सकते हैं, वो चीज हमको करनी नहीं, ठीक है। तो दैट इज व्रत। नेक्स्ट है संयम साधना, सदाचार का साधवाचार का पालन करना। से संयम साधना का मतलब, आप पूछ सकते हो हर एक व्यक्ति तो संयम नहीं ले सकता, बट आप श्रावक पने में भी रहकर संयम का पालन कर सकते हो, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। संयम का पालन मतलब क्या, जब आप कुछ बोलो, जब आप कोई कार्य करो, जब आप कुछ सोचो, ऑल द थ्री में साधुपना होना चाहिए। मन में शुद्धता होनी चाहिए,
वचन निर्वध्य होना चाहिए, आपकी काया में भी वो सरलता झलकनी चाहिए। ये होता है साधु। साधु का वेश धारण करने से ही साधु वो तो बनते ही हैं, वो मैं नहीं बोल रही हूँ। केश मुंडन करेंगे तो साधु बनेंगे ही, वेश पहनेंगे तो साधु बनेंगे, बट मन में साधुत्व है क्या? साधुत्वता है क्या? क्या मन में मैल नहीं है, कपट नहीं है? ये असल साधु जीवन होता है। श्रावक भी रह के मैं साधु जीवन का को पाल सकती हूँ, अगर मैं किसी को धोखा नहीं दे रही हूँ, किसी का दिल नहीं दुखा रही हूँ, किसी को झूठ नहीं बोल रही हूँ, मन वचन काया से मेरी तरफ से किसी को तकलीफ नहीं हो रही, ये सब साधुत्व है। वही तो साधु करते हैं ना, पंच महावतधारी होते हैं, किसी जीव को दुख नहीं पहुंचाते, किसी की पार्शियलिटी करके बात नहीं करते, सावध्य वचन नहीं बोलते। हम ये सब कर रहे हैं क्या? अगर हम संसार में रह के ऐसा कार्य कर रहे हैं तो उनका जीवन और अपने जीवन में कोई डिफरेंस नहीं। मात्र इतना ही है, हमने संसार को छोड़ा नहीं है, उन्हें अपने सभी प्रियजनों को छोड़कर मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की। That's ओके, दैट इज संयम साधना। नेक्स्ट इज कषाय पर विजय। 4 प्रकार के कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन चारों के ऊपर विजय प्राप्त करना वेरी 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 डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल। कर सकते, कोशिश करना है बस। क्रोध पे विजय प्राप्त करना है, बहुत गुस्सा आ रहा है, उल्टी गिनती गिनना है या वहां से उठकर चले जाना है। मान, मान का अगर कंट्रोल करना है तो किसके बारे में विचार करना है? बाहुबली। बाहुबली, करेक्ट बाहुबली बोलो। करेक्ट। आज बाहुबली कितने बलवान थे भरत चक्रवर्ती से? बाहुबली। कितने कितने बलवान थे, बट सिर्फ एक सेंटेंस कि सिर्फ अहंकार के हाथी से अपने को नीचे उतरना है। जब उन इतने बलशाली व्यक्ति के पास ही अहम नहीं रहा तो हम तो कुछ भी नहीं है उनके साथ, है क्या? तो क्या चीज का घमंड, क्या चीज का अहंकार? आई डोंट नो क्या है, क्या इतना है? क्या अपने पास उतनी रिद्धि सिद्धि है? क्या हमारे पास गौतम स्वामी जी इतना ज्ञान है? क्या है करके वी हैव अहंकार? एक ठीक परसेंट है, भी, बोलिए। 1% भी ज्ञान नहीं है। नहीं है। और माया, माया क्यों कर रही है? माया करे हैं तो जब माया की बात आती है ना, वी शुड रिमेम्बर आवरसेल्व्स। हम क्या है? लेडीज। आज प्रिय। हमको, हाँ, हमको पुरुषों से प्रॉब्लम्स थोड़े ज्यादा हैं, फिजिकली ऑल्सो, मेंटली ऑल्सो। हमको कोई एक्स्ट्रा चीज भी करनी है तो हमको हर चीज मैनेज करके करनी है। अगर मुझे ऐसे है कि आई 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 एम इंटरेस्टेड इन किसी को पढ़ाना है, मुझे मुझे इंटरेस्ट है, मुझे एजुकेशन फील्ड में कुछ एक्सेल करना है, ऐसे थोड़ी ना है कि मैं घर वालों को बोल दूं मुझे एजुकेशन फील्ड में एक्सेल करना है, मैं आज से घर का काम नहीं करूंगी। चलता है? नहीं। ऊंचा विदा है करने की तो। हाँ, आपको क्या बोलेंगे, आपको क्या करना है करो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप घर को कैसे व्यवस्थित करेंगे वो आप देखो। दैट्स द आंसर यू गेट, करेक्ट। तो वर्क वाइज ऑल्सो विमेन वर्क डबल। सहन करने में भी विमेन ज्यादा सहन करती। क्यों करती है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल, औरत प्रकृति बनती ही क्यों आई है? तप माया के कारण। वापस हम क्या कर रहे हैं अभी? माया कर रहा है। हमको ये शरीर छोड़ना ही नहीं, हमको वापस औरत ही बनना है। जबकि हमको मालूम है अगर हमको तीर्थंकर बनना है तो हमको क्या बनना है? हमको पुरुष ही बनना है, हम औरत बन ही नहीं सकते। अगर मुझे तीर्थंकर बनना है तो मुझे क्या बनना है? पुरुष। पुरुष बनना। मैं ऑलरेडी माया करी हूँ इसलिए मैं एक औरत हूँ। आई ऑलरेडी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स। हर एक लेडी विल हैव समथिंग और द अदर। ऐसी कोई लेडी नहीं है एवरी टाइम हैप्पी कंप्लीटली। मैं बहुत खुश हूँ, उसका भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। इतना माया करके आने के बाद इतने प्रॉब्लम्स को झेल रही हूँ फिर भी मैं माया कर रही हूँ, मीन्स आई वांट टू अगेन बिकम अ लेडी। तो अपने आप के बारे में सोचना, आज मैं एक लेडी हूँ, क्यों हूँ? क्योंकि मैं माया करके आई हूँ, इसलिए मुझे ये लिंग मिला है। ये लिंग मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे क्या नहीं करना है? मुझे माया नहीं करना।
और लास्ट आता है आपके कषाय में लोभ, तो हर एक व्यक्ति में होता है, इंक्लूडिंग मी, है ना। कोई भी चीज का लोभ हो सकता है, धन पाने का लोभ, घर का लोभ है तो भी नहीं, और एक साइड ले लेवा अपन बच्चा ने काम आ जाए, और एक ले लेवा काले दिन बच्चा अपन ने छोड़ दिया तो कटे देवा, बढ़ता ही जाता है, वो कम तो होता ही नहीं है। जैसे संसार में आए सबसे लोभ 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 चालू हुई, हर चीज का, वो धन का हो सकता है, प्रेफरेंस का हो सकता है ना, सोसाइटी में अपनी जगह बनाने का हो सकता है, कुछ भी चीज का लोभ हो सकता है। ठीक है, तो ये चार कषाय से अगर विरक्ति पाने की कोशिश करेंगे तो साता विघ्न करने का उदय होगा। नेक्स्ट आता है दान भावना, अपने अधिकार में रही हुई वस्तु को दान दे देना, सुपात्र दान, अनुकंपा दान, अभय दान आदि दान देने से। नेक्स्ट धार्मिक श्रद्धा की दृढ़ता, रत्नत्रय में अपने आप को स्थिर करना तथा इसमें स्थिरता लाने की नीति में जीवन, ईमानदारी, वितराग के वचनों में दृढ़ रहना, धार्मिक चीजों पर श्रद्धा रखना। जो आज मुझे गुरु समझा रहे हैं, आगमों के द्वारा जो भी कहा जा रहा है वो त्रिकाल सत्य है, वो कभी भी कोई भी काल में झूठ होने वाला नहीं है। तो धर्म के ऊपर सच्ची श्रद्धा रखना, एंड उसके ऊपर था दान भावना। से अपने पास है और दूसरे को जरूरत है, हम देने में समर्थ है, बस देना है, that's it। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं दे नहीं सकती हूँ, बट सामने वाला मांगने आ रहा है, एटलीस्ट मैं उसको दिलासा तो दे सकती हूँ, वो मेरे हाथ में है। होगा कुछ ना कुछ होगा, हम मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे, उसको एक तसल्ली दिलाना, ये भी एक बड़ा प्रकार का दान है, दैट्स कॉल्ड अनुकंपा दान। एटलीस्ट आप सामने वाले को एक हद तक दुख दूर करने की कोशिश करें, सिवाय इसके बोल देना कि जा हमारा कनीज कहीं भी कोई नहीं था ना, कह दो। आपके पास एटलीस्ट उसको समाधान कराने जितना है, आपके पास वो दुख तो नहीं है जो उसके पास है, तो उस मायने में आप थोड़े से अमीर हो तो आप उसको समाधान करा के तो भेज सकते हो, नहीं भाई मेरे पास नहीं है, बट कभी भी रहेगा तो मुझे ध्यान है, मैं तुझे हेल्प कर, तो ऐसे मत सोच, तो ऐसे कर, उसके दुख में दुखी होकर उसको एक सोल्यूशन देना कि वो दुख से बाहर निकले, ये भी अनुकंपा दान है, ये भी एक तरह का दान। ओके, तो ये सभी कार्य करने से साता वेदनीय कर्म के बंद होते। कितने बताए मैंने? 8। फर्स्ट वाला है गुरु भक्ति, सेकंड क्षमा, थर्ड दयालुता, फोर्थ व्रत, फिफ्थ संयम साधना, फिर कषाय पर विजय, दान भावना और धार्मिक श्रद्धा। अगर इनके विपरीत आचरण करते हैं तो असाता वेदनीय कर्म का बंध है। क्लियर? ओपन करना होता है। समझ में आया? हाँ दीदी। नेक्स्ट आता है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के बंध, उन्मार्ग का उपदेश देने और सन्मार्ग से अपलाप कराने और जिन केवली मुनि संग आदि से विरुद्ध आचरण करने से मोहनीय कर्म का बंध होता है। जैसे कोई व्यक्ति सीधा सीधा जा रहा है, ठीक है, आपको रास्ता पूछता है, आप उसको सही रास्ता नहीं बताकर गलत रास्ता बताते हो, मीन कोई सही ही जा रहा है बट आप उसको बहका देते, ये नहीं नहीं ये तो सही रास्ता नहीं है, तो ऐसे जा तो जल्दी पहुंच जाए, हालांकि वो लंबा रहेगा रास्ता, जाने में टाइम भी लगेगा, उसमें थक भी जाएगा, उसको तकलीफ भी होगी, फिर भी आपके मजे के लिए आप ये चीज करते हैं। इससे मोहनीय कर्म का बंध होता है। एंड आपको वो चीज पसंद नहीं है, कषाय के कारण, प्रमाद के कारण कोई चीज आपको पसंद नहीं है, कोई संत आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई व्यक्ति आपको समझ में नहीं है, तो बाजू वाले को भी भड़का देना, ये अच्छा क्यों नहीं है, उसके पास मत जा, वो अच्छा नहीं सिखाती है, उसकी बात करने की स्टाइल ही अच्छी नहीं है, वो कुछ तो भी तेरे को टॉन्ट ही मारेगी, देख मत जा। वो थर्ड पर्सन को तो मालूम भी नहीं है आप कैसे हो, बिकॉज आपको पर्सनली वो सामने वाला पसंद नहीं है, तो आप दूसरों को भी भड़काना, इससे मोहनीय कर्म का बंध होता है। आपको नहीं पसंद है, आप तक रखिए, आप किसी को बोलने के लिए बाध्य नहीं है कि तू उसके पास मत जा, वो उसका निजी में, तो ये चीज अपने को नहीं करनी, ये चीज हम अवॉइड कर सकते हैं, ये चीज हमको अवॉइड करनी चाहिए। ओके,
अब इसमें दिया है सन्मार्ग का अपलाप, मीन संसार निवृत्ति और मुक्ति प्राप्ति का जो भी मार्ग है उसका विरोध करना। जैसे न मोक्ष है, न पुण्य है, न पाप है, बस ये एक ही जिंदगी है, आराम से खाओ पियो मजे करो। क्या धर्म, क्या कर्म, क्या लेकर जाएगा आदमी? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होगा, जो होना है होगा। अपने को मालूम ही नहीं है तो क्यों ये सब करना, क्यों धर्म करना, क्यों मोक्ष के बारे में सोचना। जो चीज अच्छी है उसको नहीं करके उसको साइड कर देना और गलत चीजों को सिखाना, दैट इज सन्मार्ग का अपलाप करना। नेक्स्ट है जिन निंदा करना, जिन भगवान की निंदा करना। जैसे दुनिया में कोई सर्वज्ञ है ही नहीं, है तो मुझे बता कहाँ है भगवान, तूने तो देखा है, तूने तो महसूस किया है, कहाँ है मुझे बता। तो ऐसे जिन के बारे में निंदा करके दूसरों को बोलना। थर्ड इज साधु की निंदा करना, जो पंच महाव्रतधारी है उनकी निंदा। ये विदित ज्ञान रहे थैंक्स पड़े को नहीं, साधु यान रहे कहीं, यान बोले कहीं, यान करे कहीं। अपने को कोई भी चीज की निंदा नहीं करनी। सबके अपने अपने संघ की समाचारी होती है, सब अपने अपने संघ के हिसाब से ही अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं। किसी का कुछ, किसी का कुछ। हमको क्या करना, उनके लाइफ में क्या अच्छा है बस उतना ही लेने की कोशिश करना, क्योंकि हमको वो फ्रीडम है। मैं आज कौन से भी संप्रदाय में जाकर बैठूं तो भी मुझे कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, आप क्यों इधर आए। कर सकता है क्या? श्रावक को वो फ्रीडम है। बट हमको कैसे रहना है, इनका ये अच्छा है मुझे ये लेना है, इनका ये अच्छा है मुझे ये, बाकी वो क्या कर रहे हैं वो उनका प्रॉब्लम, वो अपना प्रॉब्लम है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है आपका संघ की निंदा करना। साधु साध्वी श्रावक श्राविका चारों भी चतुर्विध संघ की निंदा। तो साधु निंदा, संघ निंदा, जिन निंदा और अभी क्या है सन्मार्ग का अपलाप करने से। तो ये चार कारण क्या होते हैं, मोहनीय कर्म के बंध के कारण बताए गए। क्रोध आदि कषायों से भी, क्रोध से और नौ कषाय जो हास्य विकता नौ कषाय होते हैं ना, उनके वजह से भी चारित्र मोहनीय कर्म का बंध होता है। जिन्होंने कर्म प्रकृति सीखी है दे विल नो। मोहनीय कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक दर्शन मोहनीय होता है, एक चारित्र मोहनीय होता है। अभी जो मैंने आपको चार कारण बताए ये दर्शन मोहनीय के कारण है, और चारित्र मोहनीय के कारण के चार कषाय ही होते हैं और उनकी चौकड़ी क्रोध, मान, माया और लोभ। इसमें अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण नहीं, अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वजन, ये चार होते हैं। तो टोटल चार की चौकड़ी होती है, 4 into 4 16 होते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा हाई हो गया। आप सिर्फ इतना ही समझो कि ये चार कारण बताए हैं, इसके अलावा 9 कषाय होते हैं एंड तो क्या बोलते हैं, चार कषाय जो क्रोध मान माया लोभ है। इसके अलावा हास्य, प्रमाद, विकथा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, हो गया ना 8 कारण बताए मैंने। हास्य रति अरति भय जुगुप्सा जुगुप्सा, स्त्रीवेद भय, पुरुषवेद जुगुप्सा, नपुंसक, स्त्रीवेद बोलो पुरुषवेद नपुंसक वेद। वापस हास्य बोलिए। रति, हास्य हाँ, रति अरति, हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा, तो हाँ करेक्ट। स्त्रीवेद हास्य, पुरुष हाँ, हास्य रति अरति भय शोक शोक जुगुप्सा, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद। तो ये कारणों से भी मोहनीय कर्म का बंधन। ठीक है, यहाँ इतना ही समझिए आप, इसमें डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और वो डिटेल में कर्म प्रकृति में समझेगा। ठीक है, ये मोहनीय कर्म के बंध के कारण। नीचे आपको चारित्र मोहनीय के अंतर्गत क्या बताया है, देखिए कषाय मोहनीय के बंध हेतु, तो नीचे 9 कषाय भी है, दोनों भी है। चारित्र मोहनीय कर्म के अंतर्गत क्या आता है और 9 कषाय मोहनीय के अंदर क्या आता है। चारित्र मोहनीय के कर्म आई टोल्ड यू 4 कषाय, और कैसे बंधता है। जैसे क्रोध आदि कषायों का वश में हुआ जीव कषाय मोहनीय कर्म को बांधता है। अनंता अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ के उदय से व्याकुल मन वाले जीव अनंता अनुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन कषाय के 16 वेदों का बंध करते हैं। अनंता अनुबंधी ऐसा कर्म है, मीन्स ऐसा कषाय है जो जीवन पर्यंत आपके साथ रहेगा, माइंड से जाने वाला नहीं है। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, दिस विल नेवर कम गो, जब तक आपका भाव चेंज नहीं होता, आपका आयुष्य
पूर्ण नहीं होता तब तक आपके साथ रहने वाला है, ये कभी भी व्यक्ति को सम्मित्व की तरफ जाने ही नहीं देता है, वह व्यक्ति मिथ्यात्वी ही रहता है। वो कहाँ नहीं जा सकता है? सम्मित्व की तरफ बढ़ ही नहीं सकता है। नेक्स्ट आता है अप्रत्याख्यानावरण चतुष्ट में पराधीन हुआ जीव अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन, क्रोध आदि 12 कषायों को बांधता है। मीन्स जो अप्रत्याख्यानावरण होता है वो अनंता अनुबंधी क्रोध मान माया लोक को नहीं बांधता है। ऐसा व्यक्ति सम्यक्त्वी तो हो सकता है बट प्रत्याख्यान को ग्रहण नहीं कर सकता है। ओके, तो जैसे बहुत सारे देव होते हैं, वो सम्यक्त्वी तो होते हैं पर क्या नहीं ग्रहण कर सकते? प्रत्याख्यान मीन श्रावक व्रत में नहीं आ सकते। थर्ड आता है आपका प्रत्याख्यानावरण चतुष्ट में सिर्फ प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन खाली उतने ही क्रोधमान माया लोग को बांध सकता है। ऐसा श्रावक तो बन सकता है पर साधु नहीं बन सकता। ठीक है, और लास्ट आता है स्वजलन। स्वजलन चतुष्ट युक्त जीव सिर्फ स्वजलन क्रोध मान माया लोभ जब तक ये 4 रहते हैं तब तक उसको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे ही ये चारों छूटे उसको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। दिस इज चारित्र मोहनीय के 16 अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ एंड स्वंजन क्रोधमान माया लोभ। अनंत अनुबंधी कभी भी मिथ्यात्व से निकलकर सम्यक्त्व में नहीं आता। अप्रत्याख्यानी वरण सम्यक्त्व में तो रहता है बट व्रत प्रचकान जैसे श्रावक व्रत को भी ग्रहण नहीं कर सकता। प्रत्याख्यानावरण श्रावक तो बन सकता है पर साधु नहीं बन सकता है। और स्वंजन साधु तो बन सकता है संचलन का क्या बोले? साधु तो बन सकता है मगर केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकता है। हाँ, यथाख्या चारित्र की प्राप्ति नहीं। क्लियर? तो अनंता अनुबंधी आदि 4 प्रकारों के कषाय भेद में से जिस कषाय का उदय होगा उस सहित आगे के प्रकार के साथ रहेंगे। दैट इज ओके, नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? किसी को कुछ भी डाउट है तो आप पूछें। अगली क्लास में 9 कषाय बाकी सभी कर्म के रहेंगे। आई विल जय जिंद मोदी, आपने अभी जो समझाया 9 कषाय वगैरह, वो भेद अभी कौन से पेज पे है ना? पेज नंबर 36 मेरे जेरॉक्स में आपका 37 रहेगा। मिला? जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र मैम, ये दर्शन मोहनीय के बंध हेतु में जो पहला है उन्मार्ग देशना, वो जरा समझाइए आप फिर से। संसार की हाँ कोई है, आई डोंट नो, म्यूट करूंगी तो सब म्यूट हो जाएंगे। हो गया, शायद इंदिरा जी का था। कोई बात नहीं, ओके वापस आवाज आ रही है? हाँ मैं अभी बंद हो गया, मैं बोल देती हूँ। उन्मार्ग देशना का मतलब है जिसमें संसार को बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी कोई घर में एक व्यक्ति है, बोलता है नहीं मैंने बस मैंने कहीं ब्याह नहीं करना है, मैंने संसार संयम, ये नहीं संयम मैंने कहीं करी, कहीं भी नहीं कर सके, देख पानी पूरी नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता, घूमने नहीं जा सकता, मस्त शादी वादी कर मस्त आराम से रहे। मीन संसार को बढ़ाने का जो उपदेश देता है दैट इज उन्मार्ग देशना। जैसे कषाय है, भोग है, पशु बलि है, संसार के कुछ अभी समझो जैसे जो नीची जाति वाले लोग रहते हैं उनमें क्या मान्यता रहती है, जब तक मैं पशु की बलि नहीं दूंगी तब तक मेरा कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। और अगर कोई व्यक्ति उसमें से बहुत अच्छा निकल जाता है, बोलता है नहीं उसका जीव क्या हमारा जीव क्या अलग अलग है क्या, हमारी कोई बलि देगा तो हमको अच्छा लगेगा क्या, तो उसको ऐसे बोल के समझाते कि ठीक है तू मत कर, और कल के दिन उनके घर में कुछ हो गया, तू नहीं किया ना, मैंने बोला था पशु बलि करने के लिए, तू नहीं किया इसलिए ऐसे हो गया। तो संसार में बढ़ाने का काम जो करता है दैट इज कॉल्ड एज उन्मार्ग देश। क्लियर? तो शायद मैंने एक्सप्लेन करते करते ये पॉइंट छोड़ दिया था, मैंने सन्मार्ग से स्टार्ट किया इसलिए वो पॉइंट रह गया। इसके अलावा और कुछ डाउट है? आज मैंने आपको हाँ बोलिए। समझ में आया
नहीं मिल रहा है आपको। मोहनीय कर्म बंध हेतु मिला, वेदनीय कर्म का मिला नहीं। आपके पास? जेरोक्स तो है? हाँ है। हाँ, कौन सा पेज है बोलिए, आपका क्या हेडिंग है बोलिए पेज का, मैं बोलती हूँ वहां से कितने नहीं, पेज। आपको पहले बताओ फिर मैं देखती हूँ इसमें, मेरे इसमें। दिख रहा है क्लियर से? आई डोंट। नहीं दिख रहा है, आपके पेज नंबर बोलो ना। मेरा पेज नंबर 36 है। आपको ये दिख रहा है हेडिंग? देखिए हाँ, नौ एक का। मिनट देखती हूँ, 36। मेरा 36 है, आपका शायद एक पेज आगे रहेगा, 37 ऐसे कुछ है। आप 36 37 चेक कर लीजिए एक बार। जी जी देखती हूँ। 37। नौकरशाही मोहनीय के बंध हेतु। हम्म, मिला? नहीं ढूंढ रही हूँ। आपने कर्म सिद्धांत वाला ही जेरोक्स लिया है? हाँ जी हाँ वही वही। हाँ वही, वो एक साता वेदनी है, वही है क्या? हाँ, सातावेदिनी का नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए। हाँ, दर्शन मोहनीय के बंध। हाँ है, हाँ दर्शन है हो गए, है। उसके बाद चारित्र मोहनीय कर्म के अंतर्गत, उसके बाद नौ कषाय मोहनीय के बंध हाँ हेतु है। है मिल गया? है। ओके फाइन। तो आज यहीं तक के भाव है मेरे, नौ कषाय मोहनी और बाकी के कर्म के जितने भी बंध हैं वो नेक्स्ट क्लास में करके मैं गति अगति का इंट्रोडक्शन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर दूंगी। जी। ठीक है? और एक हमने कुछ तो भी बोला था ना, वो ज्ञान दर्शन, कुछ तो भी वो वहां पे वो करना, ज्ञानी ज्ञान की जगह पे। वो हाँ, तो दर्शन मोहनीय में। वो पेज एक बार पीछे टर्न कीजिए आप, नौ कषाय से पीछे जहाँ सातावेदिनीय कर्म देखा था ना आपने, उसके पहले वाला पेज देखिए। ज्ञानवर्णीय। ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म बंध हेतु हेडिंग है आपके पास? हाँ हाँ। हाँ, अब फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्रत्यनित्व, ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधनों के प्रतिकूल आचरण करना, ये ज्ञानावर्णीय के लिए। अगर आपको एग्जाम में दर्शनावर्णीय पूछे तो आपको टॉपिक यही लिखना है, प्रत्यनित्व। बट ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधनों की जगह पे आपको दर्शन, दर्शनी और दर्शन के साधन को लगाना है। दैट्स ऑल। क्लियर? अच्छा, वो प्रत्यनिकत्व, ज्ञान ज्ञानी हाँ की जगह पे दर्शन हाँ का। यहाँ, हाँ करेक्ट। वहाँ ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधन को छोड़कर आप क्या लगाना है? अगर मैंने दर्शनावर्णीय कर्म का पूछा तो, मैंने अच्छा इनसेंस एग्जाम में पूछे तो, ज्ञानावर्णीय का पूछे तो जैसा है वैसा ही लिख लीजिए, क्योंकि अच्छा दर्शनावर्णीय के सेम ही है रीजंस। खाली जगह ज्ञान, ज्ञानी की जगह पे आपको दर्शन, दर्शनी, दर्शन के साधन लिखना है। That's all। अच्छा। जी जी समझ में जी। आया? हाँ हाँ। Okay, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? मैं समाप्ति सूत्र करा दूं? जी करा दूं? जी। हाँ। ओके, सभी अपनी आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा में, रीढ़ की हड्डी सीधी। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार। हो गुरुवर आपका उपकार, अविनय जो उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। ओ गुरुवर आप ही साफ करो। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार दीदी। ज्ञान की बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी। जय जी। जी। दी फ्राइडे को है अब क्लास? भावना तो वही है, क्योंकि पोर्शन बहुत सारा है, गति अगति पूरा है मेरा, वैसे ही है। ठीक है, एक बार वो मैसेज आ जाएगा, अगर फ्राइडे की क्लास रहेगी तो ग्रुप में मैसेज आ ही जाएगा। एक बार रोहित भैया से कंफर्म करके फिर लेती हूँ, ठीक है, थैंक यू दी। क्योंकि सबका एंडिंग है तो किसी क्या क्लासेस चल रही है इवन आई डोंट नो। तो पॉल्यूशन के बीच में वो 8 दिन चले गए, मेरे 1-2 क्लासेस चले गए, ऐसे करके और इतना लंबा लंबा हो गया इस बार। तो भाव तो वही है कि फिनिश करूं, देखते हैं जैसे भी होगा। ठीक है, ठीक है दी। हाँ, थैंक जय यू। जी। सभी को जय जिनेन्द्र।